रात का अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ एक बूढ़े आदमी की सिसकियां। आगरा फोर्ट की सर्द दीवारों के पीछे एक बादशाह कैद है। उसकी आंखें खुली हैं मगर देखती नहीं, सिर्फ एक चीज को तकती हैं। दरिया के उस पार चांदनी में नहाया हुआ सफेद संगे मरमर का वो ख्वाब, ताजमहल। ये आदमी कभी दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह था। उसके इशारे पर लाखों फौजी चलते थे। उसके हाथ में हिंदुस्तान की किस्मत थी। मगर आज ये बुढ़ापा, ये तन्हाई, ये जंजीरें क्यों? क्योंकि प्यार ने उसे सब कुछ दे दिया था और फिर प्यार ने ही सब कुछ छीन लिया था। ये कहानी है शाहजहां और मुमताज की, एक ऐसे मोहब्बत की जो मौत से भी ज्यादा मजबूत थी, एक ऐसे जुनून की जो पत्थर में जान डाल सकती थी, और एक ऐसे दर्द की जो आज भी ताजमहल की दीवारों में गरज कर गूंजता है। लेकिन ये कहानी शुरू नहीं होती इस कैद से। ये शुरू होती है उस दिन से जब एक शहजादे की नजर पहली बार उस लड़की पर पड़ी थी। साल था 1607। आगरा का बाजार, लोगों की आवाजें, रोशनी, रंग और महक। उम्र थी सिर्फ 15 साल। नाम था खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाया। वो अपने वालिद जहांगीर के साथ बाजार में घूम रहा था जब अचानक भीड़ में किसी ने उसकी नजर खींच ली। एक लड़की, 14 साल की, सफेद जोड़ा, माथे पर लहराता दुपट्टा और आंखों में वो चमक जो सिर्फ खुशी और बेखबर मासूमियत में मिलती है। उसका नाम था अर्जुमन बानो बेगम, जो दुनिया के लिए मुमताज महल बन जाने वाली थी। खुर्रम रुक गया, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे सांस ठहर गई हो, जैसे पूरी दुनिया धुंधली हो गई हो। सिर्फ वो एक चेहरा, बिल्कुल साफ, बिल्कुल करीब। उसने कुछ कहा नहीं, मुमताज ने भी उसे देखा तक नहीं। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती हुई गुजर गई। मगर खुर्रम के सीने में कुछ टूट गया, या शायद कुछ जुड़ गया, हमेशा के लिए। उस रात खुर्रम ने नींद नहीं सोई। महल के छत पर बैठा सितारों को देखता रहा और बस एक चेहरा याद करता रहा। उसने अपने वालिद से इल्तिजा की, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुमताज की मंगनी हो चुकी थी किसी और से, और खुर्रम को बेबस इंतजार करना पड़ा। 5 साल, 5 लंबे तकलीफ दे साल। मगर प्यार जो सच्चा हो वो वक्त से नहीं डरता, वो इंतजार से नहीं थकता। और जब 1612 में मुमताज की शादी टूटी और खुर्रम को मौका मिला तो उसने एक पल भी जाया नहीं किया। उस साल एक शाही शान से खुर्रम और मुमताज की शादी हुई। और ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये दो रूहों का मिलना था, दो दिलों का एक हो जाना था। शादी के बाद जो जिंदगी शुरू हुई वो किसी कहानी से कम नहीं थी। मुमताज सिर्फ शाहजहां की बेगम नहीं थी, वो उसकी साथिया थी, उसकी हिम्मत थी, उसकी राजदान थी। जब शाहजहां फौजी मुहिम पर जाता, मुमताज उसके साथ जाती। जंग के मैदान में तलवारों की खनक और खून की बू के बीच वो उसके पास होती थी। और जब रात गहरी होती और शहजादे की नींद उड़ती तो मुमताज उसका हाथ थामती और कहती, खौफ मत कीजिए, मैं हूं ना। एक बार शाहजहां एक जंग में जख्मी हो गया। तलवार का गहरा जख्म, खून बह रहा था और दरबार के हकीम घबरा गए थे। मगर मुमताज ने हिम्मत नहीं हारी। रात भर वो उसकी सिरानी में बैठी रहीं, उसका हाथ थामे, उसकी बंदिश खुद अपने हाथों से बदल रही थी। और जब सुबह हुई और शाहजहां की आंखें खुली तो सबसे पहले जो चेहरा उन्होंने देखा वो मुमताज का थका हुआ मगर मुस्कुराता हुआ चेहरा था। खौफ मत कीजिए, मैं हूं ना। उन्होंने 19 साल साथ गुजारे, 14 औलादें पैदा की, हर खुशी, हर गम, हर लम्हा साथ। दरबार में शाहजहां जब तख्त पर बैठता तो मुमताज उसकी सलाहकार होती। जब कोई मसला हल नहीं होता तो शाहजहां मुमताज से पूछता और वो जवाब देती, ऐसे ही आराम से, मोहब्बत से। एक रोज शाहजहां ने मुमताज से कहा, अगर कभी मैं तुम्हारे बगैर रह गया तो मेरी जिंदगी का क्या होगा? मुमताज मुस्कुराई और बोली, ये सवाल कभी मत पूछिए, हम हमेशा साथ हैं, जिंदगी में भी और मौत में भी। मगर कुदरत को शायद कुछ और ही लिखना था। सोलह 1631 में शाहजहां को एक और जंग लड़नी पड़ी, दक्कन की तरफ। दुश्मन ताकतवर था और सफर लंबा। मुमताज उस वक्त हामला थी, 14वीं बार। तबीयत कमजोर थी,
दरबार के सब लोग कहते थे, बेगम साहिबा आप यहाँ रुक जाएं, सफर मुश्किल है। मगर मुमताज ने इनकार कर दिया। उसने शाहजहां की तरफ देखा और कहा, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। वो शब्द जान ही क्यों न चली जाए जैसे एक बदला था, जैसे कुदरत सुन रही थी। सफर शुरू हुआ। गर्मी थी, रास्ते कठिन थे। मुमताज की तबीयत बिगड़ती गई, मगर वो कुछ बोली नहीं, बस शाहजहां का हाथ थामे मुस्कुराती रही। जब वो बुरहानपुर पहुंचे तो मुमताज को शिद्दत का दर्द हुआ, दर्द इतना कि वो चिल्ला उठी। शाहजहां कमरे के बाहर खड़े थे, हाथ जोड़े खुदा से गुहार कर रहे थे। दरबार के हकीमों ने कोशिश की, मगर कुछ नहीं हो सका। 14वीं औलाद, एक बेटी पैदा हुई, मगर मुमताज की हालत बुरी से बुरी होती गई। रात का आखिरी पहर, मुमताज की सांस भारी थी। शाहजहां उसके पास बैठे थे, उसका हाथ थामे, आंखों में आंसू और दिल में तूफान। मुमताज ने अपनी कमजोर आंखें खोली, अपना हाथ शाहजहां के चेहरे पर रखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे एक वादा दीजिए। शाहजहां के आंसू गिरने लगे। उन्होंने कहा, कुछ भी, मगर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मुमताज मुस्कुराई, आखिरी बार आप मेरे लिए ऐसा कुछ बनाइए जो दुनिया कभी ना भूले, जो हमारी मोहब्बत की निशानी बन जाए, ऐसे ही सफेद खूबसूरत जैसे आपकी मोहब्बत थी, और जब वक्त आए तो मुझे उसी में दफना दीजिएगा। शाहजहां ने सर हिलाया, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और फिर मुमताज महल ने आखिरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा छा गया, दुनिया थम गई। शाहजहां चिल्लाए, मगर आवाज नहीं निकली। उन्होंने मुमताज को सीने से लगाया और बस रोते रहे। अगले 3 दिन शाहजहां ने कुछ नहीं खाया, किसी से बात नहीं की, दरबार बंद कर दिया, खुद को कमरे में बंद कर लिया। और जब वो बाहर निकले तो उनके बाल सफेद हो चुके थे, पूरे सफेद। मोहब्बत ने उन्हें बूढ़ा कर दिया था, एक ही रात में। मगर शाहजहां ने वादा किया था, और एक बादशाह अपना वादा पूरा करता है, चाहे जान ही क्यों ना लगा देनी पड़े। उन्होंने पूरी दुनिया से माहिर कारीगरों को बुलाया, ईरान से, तुर्की से, फ्रांस से, हिंदुस्तान के कोने कोने से। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा मकबरा चाहिए जो दुनिया ने कभी ना देखा हो, जो दुनिया कभी ना भूले। हजारों मजदूर लगे, हाथियों की कतारें पत्थरों को खींच कर ला रही थीं। सफेद संगमरमर जिसे राजस्थान से 100-100 किलोमीटर दूर से लाया जा रहा था। हीरे, नीलम, पन्ना, याकूत, पूरी दुनिया की कीमती चीजें, एक मकसद के लिए, एक मोहब्बत के लिए। रात दिन काम चलता रहा। 22 साल, 22 लंबे साल। गर्मियों में, सर्दियों में, बरसातों में कारीगरों की आवाजें, पत्थरों को तराशने की आवाजें, और शाहजहां जो रोज हर रोज वहां आते थे, देखते थे, चेक करते थे, किसी भी कमी को बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बार एक कारीगर ने पूछा, जहां पना, इतनी मेहनत, इतना खर्च सिर्फ एक मकबरे के लिए? शाहजहां ने उसकी तरफ देखा, उनकी आंखों में दर्द था, मगर इकरार भी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक मकबरा नहीं है, ये मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानी है। ये वो जगह है जहां मेरी रूह का एक हिस्सा हमेशा रहेगा। जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, तब भी लोग कहेंगे कि शाहजहां ने मुमताज से कितना प्यार किया था। और ऐसे ही महीनों सालों बाद जब आखिरी पत्थर रखा गया, आखिरी नक्श उतारा गया, तो दुनिया के सामने एक नया अजूबा खड़ा था, ताजमहल। सफेद संगमरमर की दीवारें चांद की रोशनी में दमकती हुई, यमुना के पानी में इसकी परछाई जैसे 2 ताजमहल हों। अंदर मुमताज की कब्र, सुनहरा काम, हीरों से जुड़ा, और बिल्कुल बीच में एक जगह खाली, शाहजहां के लिए, क्योंकि वो वादा था साथ जीने का और साथ मरने का भी। मगर जिंदगी ने आखिरी बार शाहजहां को धोखा दिया। उनका बेटा औरंगजेब तख्त का भूखा था। उसने अपने वालिद को कैद कर दिया आगरा फोर्ट में, एक कमरे में जहां से सिर्फ एक खिड़की थी, और उस खिड़की से सिर्फ एक नजारा दिखता था, ताजमहल। 8 साल शाहजहां ने 8 साल उस कमरे में गुजारे, तन्हाई में, भूखे, कमजोर, बुढ़ापे में। मगर हर रोज सुबह से शाम तक वो उस खिड़की के पास खड़े होते, ताजमहल को देखते, मुमताज से बातें करते, आंसुओं से उस सफेद इमारत को सलाम करते। 1666 एक रात शाहजहां की तबीयत बिगड़ी। उन्हें पता था अब वक्त आ गया है। उन्होंने आखिरी बार उस खिड़की की तरफ देखा। ताजमहल चांद की रोशनी में चमक रहा था। उन्होंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे मुमताज को छूने की कोशिश कर रहे हों, और फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं।
शाहजहां को मुमताज के बगल में दफनाया गया, ताजमहल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे वादा था, साथ जीने का और साथ मरने का। आज भी जब आप ताजमहल जाते हैं और उस सफेद संगमरमर को छूते हैं तो आपको एक एहसास होता है जैसे वो पत्थर नहीं, जज्बात हैं, जैसे वो इमारत नहीं, मोहब्बत है। शाहजहां ने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया, मगर असली बात यह है कि मुमताज ने शाहजहां को ताजमहल बना दिया, एक बादशाह को मोहब्बत की मिसाल बना दिया। और ये कहानी आज भी जिंदा है हर उस इंसान के दिल में जो सच्ची मोहब्बत करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, और अगर आप मोहब्बत में यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि कुछ कहानियां मर नहीं सकती। सब्सक्राइब